जय माता दी दोस्तों। आज आपका एआर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो चलिए हम जहां हमने पिछली क्लास ऑफ की थी आज वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम कुछ संख्याएं 1 से लेके 100 तक की संख्या लिखेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। 11 12 13 14 15। तो ये हमारी गिनती 1 से लेके और 100 तक हो चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं कुछ जो हमारी संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सहभाज्य संख्या जो भी होती हैं उन्हें हम विस्तार से देखते हैं। देखिए, यहाँ देखिए नोट में हम लिखते हैं शून्य। शून्य एक पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक। आगे देखिए, एक एक हमारी कैसी संख्या है? यह है केवल प्राकृतिक के साथ साथ विषम संख्या है। विषम संख्या है। यह न तो भाज्य और न अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, संख्या 2 देखिए, यह एक समभाज्य संख्या है। यह एक सम अभाज्य संख्या है। यह एक सबसे छोटी, यह एक सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। थ्री, यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से शून्य क्या है? हमारी एक पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या है। एक क्या है? यह केवल प्राकृतिक के साथ साथ विषम संख्या है। यह न तो भाज्य होती है न अभाज्य संख्या होती है। संख्या 2, यह एक समअभाज्य संख्या है। यह एक सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। 3, यह एक अभाज्य संख्या है। चलिए इसमें अब हम ये देखते हैं 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्याएं हमारी सम संख्या होती हैं, कितनी विषम संख्या होती हैं, कितनी भाज्य होती हैं, कितनी अभाज्य होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो दोस्तों, सम संख्या हमारी 50 होती है और विषम संख्या में हमारी 50 होती है। ठीक है, आप एक बार काउंट करोगे तो 50 आपकी सम आएंगी, 50 आपकी विषम आएंगी। ठीक है, ये आपकी अल्टरनेट चलती हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारी भाज्य संख्या है हमारी 75 होती हैं, 75। और अभाज्य संख्या हमारी 25 होती हैं। और दोस्तों, अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें स्वयं का और एक और इसके अलावा किसी का भाग ना जाए, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अभाज्य संख्याओं में ले लीजिए आप, हो गया जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, etc। ठीक है, तो ये हमारी कुछ अभाज्य संख्या होती हैं।
जिनकी संख्या 25 होती है, भाज्य संख्या 75 होती है, विषम संख्या हमारी 50 होती है और सम संख्या हमारी 50 होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला पॉइंट देखिए, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में सदैव एक का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं में सदैव दो का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या हमारी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो हम देख पा रहे हैं कि इनमें सभी में +1 और +1 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में सदैव एक का अंतर होता है। अब जैसे ही दो सम संख्या लेते हैं, 2 के बाद देखिए 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, इसका मतलब यहाँ +2 हो रहा है, 4 के बाद 6 +2 हो रहा है, 6 के बाद में 8 +2 हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं दो क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। ऐसे ही विषम संख्या लेते हैं, 1 के बाद 3 देखिए +2 हो रहा है, 3 के बाद 5 +2 हो रहा है, 5 के बाद 7 यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो इस तरह से दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं में सदैव 2 का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारी कुछ संख्या जो होती हैं उनको हमने आपको विस्तार से बता दिया। आज के लिए इतना ही सही है, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। ओके बाय।